श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस बार की अष्टमी की विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये अष्टमी की तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है। इसलिए आपको काले तिल के दानों से और एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है या फिर आप अपनी आर्थिक समस्या से परेशान है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन के रास्ते बंद हो चुके हैं, या फिर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, और या फिर आपके जीवन में कोई भारी समस्या, कोई भारी विघ्न आ गया है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको अपने जीवन की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कर्ज की समस्या लगातार बनी हुई है, धन के रास्ते सब बंद हो चुके हैं, आर्थिक समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों को ये पहला उपाय करना है। देखिए, शनिवार का दिन पड़ने के कारण इस दिन आपको ले लेना है एक पीपल का पत्ता। आपके घर के आसपास जो पीपल का पेड़ हो वहां से आप एक पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे अगर टूटा हुआ पत्ता पड़ा है, शुद्ध और साफ टूटा हुआ पत्ता पड़ा है, तो फिर आप उसको भी ले सकते हैं। इसको अपने घर पर लाकर इसे जल से शुद्ध कर लीजिए और फिर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप 2-4 बूंद शहद ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ही ले लीजिएगा और इस जल को आप अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आप लगभग 1 मुट्ठी ले लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है। चूंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है और शनिवार के दिन इस बार की विशेष अष्टमी की तिथि पड़ रही है, इसलिए शनिवार के दिन आपको ये काले तिल वाला विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन ये उपाय करने से हमें शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और पीपल के पत्ते से ये उपाय करने से हमें लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ जब हम ये उपाय शिवलिंग के सामने करते हैं तो हमें महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है। हमें एक साथ तीनों देवताओं की अनन्य कृपा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, आप जो काले तिल के दाने लिए हुए हैं, उन काले तिल के दानों को आप सबसे पहले पीस लीजिए। पीस कर इसका आप लेप तैयार कर लीजिए। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम होता है, लेकिन अगर आपके पास प्रदोष काल के समय टाइम नहीं है तो फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो पीपल का पत्ता लेकर गए हैं उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। पूरे चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। आपको अपनी अनामिका उंगली से, अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में शहद लगा देना है, और इस शहद के ऊपर ही आपको ये काले तिल के जो लेप आपने तैयार किया है उसको लगा लेना है। पूरा लेप पीपल के पत्ते में अच्छे से लगा लेना है और अब इस पीपल के पत्ते को अपने पास रख लीजिए। अब शिवलिंग में सबसे पहले 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आपने पीपल के पत्ते के ऊपर जो ये लेप तैयार किया है, इसी पीपल के पत्ते को आप अपने दाहिने हाथ में रखिए और शिवलिंग में पूरे चारों तरफ अच्छे से आपको लेपन कर देना है। शिवलिंग में इसी काले तिल का अच्छे से लेपन करते जाइए। पीपल का पत्ता अपनी हथेली में रख के शिवलिंग में चारों तरफ आप लेपन कर दीजिए और फिर उसके बाद ये पीपल का पत्ता आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि ये लेप आप शिवलिंग के चारों तरफ ही लगाएंगे। शिवलिंग के कटी भाग के नीचे आपको नहीं लगाना है, बस पूरे शिवलिंग में आपको लगाना है। अब पीपल का पत्ता समर्पित करने के बाद आपके जीवन की जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना चाहे कर्ज मुक्ति से संबंधित हो और चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, जैसी भी आपकी मनोकामना है वो आपको शिवलिंग के सामने बोल देना है और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी हम शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है,
माता लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त होती है और हमारे जीवन में चाहे जितना भारी कर्ज हो वो भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में, और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, जिनके पेट में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, शरीर के किसी भी अंग में कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको अपने रोग को समाप्त करने के लिए इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 1 बेलपत्र ले लेनी है। 1 लोटा जल आप अपने घर से ही लेंगे, लोटा आपको तांबे का लेना है और बेलपत्र आपको सिर्फ 1 ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है वो नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद शहद ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अब देखिए, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर आपको शहद लगा देना है और ये बेलपत्र आपको अपने पास रख लेनी है। अब सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। उसके बाद आप जो बेलपत्र रखे हुए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए तथा आपके शरीर में जो बीमारी है, जो रोग है, उस रोग को समाप्त करने के लिए आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर ये 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद वहीं आपको शिवलिंग के सामने 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद यही बेलपत्र आपको उठा लेनी है और कुंदकेश्वर महादेव से इसको औषधि स्वरूप मांग लेना है। अब इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर जो आपने शहद लगाया है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि उस शहद को आप चाट लीजिए और फिर उसके 5 मिनट या 10 मिनट बाद बेलपत्र की यही सबसे आगे वाली पत्ती, जिस पत्ती में आपने शहद लगाया है, सिर्फ उसी पत्ती को आप तोड़कर खा लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस पत्ती को आप खाते हुए कुंदकेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका रोग कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से समाप्त हो रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को लगातार अगर आप 5 शनिवार कर लेते हैं या फिर 5 सोमवार कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके शरीर से भारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपको अपने जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए करना है, धन धान्य की वृद्धि के लिए करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल के साथ आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। चंदन आपको पीला वाला ही इस्तेमाल करना है। पीले चंदन में आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, इसलिए आपको 1 चावल का दाना जरूर ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अब शिवालय आप किसी भी समय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह आप पहुंच जाएं तो सुबह कर लीजिए या शाम को पहुंच पाए तो शाम को कर लीजिए। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर चिकनी साइड में आप ये चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद इसके ऊपर आपको ये चावल का दाना रख देना है। चंदन का लेप आपने लगाया है, ये चंदन की लेप के ऊपर ही आपको 1 चावल का दाना रख देना है। फिर इसके बाद अब आपको ये 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को इस बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप महादेव से लगातार प्रार्थना भी करते रहिएगा।
देखिए, गुरुजी ने कहा कि अगर इस उपाय को आप इस अष्टमी की विशेष तिथि में करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में चाहे जैसा भी दुर्भाग्य हो, चाहे जितनी भी दरिद्रता चल रही हो, तो महादेव की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी। आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस अष्टमी की विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।